दोस्तों क्या होगा अगर बुर्ज खलीफा नीचे गिर जाए? क्या सच में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा भविष्य में गिर जाएगी? क्या आप जानते हैं कि दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा को बनाने में कौन सी गलतियां हुई है? और क्या आपको पता है कि वो गलतियां किसने की है और आज तक वो गलतियां सामने क्यों नहीं आई और कौन है उस गलती का जिम्मेदार? जब भी इस दुनिया में किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तब उसे पूरा करने के लिए स्किल्स इंजीनियर और वर्कर्स की टीम लगाई जाती है, जिससे कि उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि स्किल्ड इंजीनियर और वर्कर्स द्वारा किया गया कंस्ट्रक्शन हमेशा सही हो, क्योंकि कभी कभी इनसे गलतियां भी हो जाती है, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा महंगी पड़ती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही कंस्ट्रक्शन मिस्टेक के बारे में। नंबर 10, लियांग स्टार सिटी। साल 2011 में जब चाइना के कुमिंग में मौजूद लियांग स्टार सिटी के दूसरे चरण का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, तब कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा वहां लोगों के रहने और ऑफिस के लिए करीब 19 ऊंची बिल्डिंग बनाई गई। लेकिन जैसे ही इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुए 1 साल बीत गया, तब इसे बनाने वाली कंपनी को रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद इस नई कंपनी ने महज 4 बिल्डिंग्स पर ध्यान दिया और बाकी के 15 बिल्डिंग्स को ऐसे ही अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि उनके पास फंड की कमी थी। इसी तरह अधूरी पड़ी रहने के बाद इन बिल्डिंग्स के बेसमेंट में बीतते साल के साथ बारिश का पानी भर गया, जिसमें उनके फाउंडेशन को नुकसान पहुंचाया। हालांकि साल 2020 में एक और रियल एस्टेट कंपनी ने करीब 1116 करोड़ रुपए में इन सभी बिल्डिंग्स को खरीद लिया, पर यहाँ उनकी दिक्कत खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाद में पता चला कि 8 साल पुरानी ये बिल्डिंग्स चेंजिंग रियल एस्टेट मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं करती, जिसके चलते अगस्त 2021 में इन सभी बिल्डिंग्स को गिरा दिया गया, जिसमें हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ। नंबर 9, द मिलेनियम टावर। दोस्तों 2009 में बनकर तैयार हुआ यह रेजिडेंशियल बिल्डिंग सैन फ्रांसिस्को की 6ठी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई 200 मीटर है। जब इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हुआ था, तब इसे बनाने में करीब 2600 करोड़ रुपए का खर्च आया था। लेकिन इसके निर्माण के कुछ साल बाद ही इसमें रहने वाले लोगों को पता चला कि ये टावर धीरे धीरे जमीन में धंसता जा रहा है, साथ ही ये थोड़ा सा झुकता भी जा रहा है। इसको देखते हुए उसे जल्द ही खाली करा लिया गया। क्या कई दिनों तक चली जांच के बाद यह पता चला कि इस बिल्डिंग के फाउंडेशन की पेट्रोक्स की जगह टीप सेंट में बनाया गया था, जो कि बिल्डिंग के वजन को झेलने को सक्षम नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने निर्माण के महज 7 साल बाद तक ये टावर कम से कम 16 इंच तक धंस गया था, साथ ही करीब 15 सेंटीमीटर तक तरसा हो गया था, जिसके बाद से लेकर आज तक इसको ठीक करने का कार्य चल रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए का जंगी खर्चा होगा। नंबर 8, अल्किलुआटो 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट। इतना तो आपको मालूम ही होगा कि इस दुनिया के लगभग 30 देश न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने लगे, और जब बात फिनलैंड की आती है, तब फिनलैंड वहां की 30% इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से ही जनरेट होती है। इसी को देखते हुए 2005 में फिनलैंड की सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वो अल्किलुआटो न्यूक्लियर प्लांट में तीसरी न्यूक्लियर रिएक्टर यूनिट स्थापित करेगा, जिससे फिनलैंड की करीब 60% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड न्यूक्लियर पावर से पूरी हो जाएगी। वैसे तो इस प्रोजेक्ट को साल 2010 में पूरा होना था, पर कंस्ट्रक्शन में आई दिक्कतें और कई अन्य कारणों के चलते यह लगातार डिले होता गया, जिसकी वजह से महज 22,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस न्यूक्लियर रिएक्टर यूनिट पर अब तक 81,000 करोड़ का खर्चा हो चुका है। साथ ही ये 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। नंबर 7, जेदा टावर। एक समय पर किंगडम टावर के नाम से मशहूर जेदा टावर सऊदी अरेबिया में मौजूद एक ऐसा टावर है जिसकी ऊंचाई ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से 2.5 गुना ज्यादा होने वाली थी। साथ ही ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई वाली दुनिया की पहली बिल्डिंग होती, जो कि दुबई में बनी बुर्ज खलीफा की तरह सऊदी अरेबिया में टूरिज्म को एक बड़ा बूस्ट देती। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि साल 2013 में इसका निर्माण कार्य शुरू होने के बाद महज 4 साल के बाद यानी कि 2017 में इन्हीं कारणों के चलते इस टावर का कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया। इसके बाद इसके इन्वेस्टर्स को जेल जाना पड़ा। हालांकि कुछ महीने बाद इसके इन्वेस्टर्स तो बाहर आ गए, पर इसका निर्माण कार्य फिर से चालू नहीं हो सका और 2020 में कोरोना के चलते ये और भी ज्यादा डिले हो गया। इसको देखते हुए कई जानकारों का कहना है कि अगर इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह बीच में छोड़ दिया गया, तब उसमें कम से कम 7,400 करोड़ का नुकसान होगा और ये दुनिया की सबसे महंगी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक बन जाएगी। नंबर 6, सैन फ्रांसिस्को ऑकलैंड बे ब्रिज। दोस्तों योरबा बुएना आइलैंड पर ऑकलैंड के बीच हर साल करीब 2.7 करोड़ से ज्यादा वाहन सफर करते हैं, और ये सभी वाहन इस सफर को पूरा करने के लिए सैन फ्रांसिस्को के बे ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि 3.5 किलोमीटर का है। जब इतने लंबे पुल की बात होती है, तब उसका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है,
और 1989 में आई 6.9 तीव्रता के एक भूकंप ने इस पल की खामियां सबके सामने ला दी। इसके बाद इसे सुधारने की कवायद शुरू हो गई, पर क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा आना था, इसीलिए ऑफिशियल ने डिसाइड किया कि वह इसके एस्टन स्पेन को दूसरे सेल्फ एंकर ब्रिज से रिप्लेस करेंगे। हालांकि जब इसका काम चालू हुआ तब बहुत सी दिक्कतें सामने आई, जिसके चलते इसे बनने में 1 साल का लंबा समय लग गया, जो कि सैन फ्रांसिस्को के इतिहास का सबसे महंगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट साबित हुआ। हालांकि इस ब्रिज के निर्माण में लगी कुल लागत किसी को नहीं मालूम और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शायद इसमें 52,000 करोड़ का खर्चा आया होगा, जो कि ओरिजिनल बीट से 7 गुना ज्यादा है। नंबर 5, द हार्मोन होटल। लास वेगास सिटी सेंटर लास वेगास द्वीप के मध्य में बना एक अर्बन कॉम्प्लेक्स है, जिसमें रहने वाले लोगों को मॉल, होटल्स और सुपरमार्केट जैसे बहुत ही सुविधाएं दी गई है। इसी कॉम्प्लेक्स के मध्य में बना हार्मोन होटल भी यहाँ आने वाले लोगों के लिए बनाया गया था, पर जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब इसमें बहुत सी मेजर प्रॉब्लम्स दिख गई, जिसके चलते यह होटल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो पाई। जब ये एक होटल नहीं बन पाया तब इसकी ओनर MGM कंपनी ने इसे एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल किया और बाद में ऐसी खबर आई कि ये बिल्डिंग भूकंप को नहीं झेल पाई, जिसके चलते साल 2014 से 2015 के बीच एक लॉक करके इसको डिमोलिश कर दिया गया, जिसमें MGM को करीब 35,000 करोड़ का घाटा हुआ। नंबर 4, ओरोविले डैम फेलियर। ओरोविले डैम यूनाइटेड स्टेट्स के कैलिफोर्निया के ओरोविल शहर में स्थित फेदर नदी पर निर्मित अमेरिका का सबसे ऊंचा बांध है और इसकी कुल ऊंचाई 717 फीट है। ये बांध अमेरिका में मुख्य रूप से पानी की आपूर्ति, पनबिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए कार्य करता है, लेकिन 2017 के दौरान भारी वर्षा ने इसके मुख्य स्पिलवे को नुकसान पहुंचाया। इसीलिए कैलिफोर्निया के जल संसाधन विभाग ने नुकसान का आकलन करने के लिए इसका स्पिलवे प्रवाह को रोक दिया। अब क्योंकि इसका पानी आपातकालीन स्पिलवे के ऊपर से बह रहा था, तब पानी की कटार ने इसकी कंक्रीट की दीवार को कमजोर और ध्वस्त कर दिया, जिससे पानी की 30 फीट ऊंची दीवार को नीचे की ओर फेदर नदी में भेजा जा सकता था, जिसके चलते नीचे समुदायों में बाढ़ आ सकती थी। हालांकि कुछ समय बाद इसका जल स्तर कम हो पाया, पर इसके टूटे हुए स्पिलवे को बनने में फिर से करीब 6,500 करोड़ रुपए का खर्च आया। नंबर 3, बर्लिन ब्रांडनबर्ग एयरपोर्ट। बर्लिन ब्रांडनबर्ग एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जर्मनी में शुरू हुआ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, जिसका कंस्ट्रक्शन साल 2006 में शुरू हुआ था। दोस्तों, जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तब इसके इन्वेस्टर्स द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि इसे बनाने में लगभग 17 से 18,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह 2011 में बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार, कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स और कई मेजर इन्वेस्टिंग कंपनीज का फंड खत्म हो जाने के बाद इसका कंस्ट्रक्शन लगातार डिले होता गया, जिसके बाद ये 2020 में बनकर तैयार हुआ। हालांकि जहां इसका निर्माण में लगभग 17 से 18,000 करोड़ के खर्च का अनुमान लगाया गया था, वहीं 2020 तक आते आते ये लागत 61,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पर पहुंच गए। इतना ही नहीं, 2020 में चालू हो जाने के बाद भी इसकी दिक्कतें कम होती नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी इस एयरपोर्ट को खुद को फंड करने और दिवालिया होने से बचाने के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए की और जरूरत थी। कैलिफोर्निया हाई स्पीड रेल। दोस्तों, साल 2008 में कैलिफोर्निया के स्टेट लेजिस्लेचर्स ने राज्य के कुछ स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर करीब 12 साल की प्लानिंग के बाद यह डिसाइड किया कि वह कैलिफोर्निया के अंदर हाई स्पीड रेल सेवा शुरू करेंगे। जब इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तब सभी ने अनुमान लगाया कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कम से कम 5 लाख करोड़ का खर्च आएगा। ऐसी खर्चे को देखते हुए अमेरिका की तत्कालीन सरकार द्वारा 2010 में इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 44,000 करोड़ रुपए फंड किए गए। इसके बाद साल 2015 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 3 साल तक निर्माण कार्य जारी रहने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समय इसका कंस्ट्रक्शन रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने कैलिफोर्निया के गवर्नर से सरकार के पैसे वापस मांगे, जिसे गवर्नर ने देने से इनकार कर दिया। एक बार प्रोजेक्ट रुक जाने के बाद इसमें मिसमैनेजमेंट देखा गया और इसी के चलते करीब 920 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का ये प्रोजेक्ट महज 275 किलोमीटर पर ही रुक गया। इसमें करीब 3,32,000 करोड़ का खर्च आया, जो कि तय बजट से ज्यादा था, और यही वजह है कि बहुत से लोग इसे कैलिफोर्निया के इतिहास की सबसे महंगी कंस्ट्रक्शन मिस्टेक मानते हैं। नंबर 1, मैक्सिको सिटी टेक्सकोको एयरपोर्ट। सितंबर 2014 में मैक्सिको के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा यह घोषणा की गई कि वो मैक्सिको सिटी के अंदर टेक्सकोको एयरपोर्ट के रूप में मैक्सिको के 100 साल के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, और इसके तहत बनाने वाला एयरपोर्ट मैक्सिको का नया सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा,
जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई भी तभी डिसाइड हुआ कि इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसका पहला चरण साल 2020 में पूरा होगा और आखिरी साल 2065 में। लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि करीब 4 साल तक इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जारी रहने के बाद मैक्सिको के नए राष्ट्रपति द्वारा इसे रोक दिया गया क्योंकि उन्हें इस एयरपोर्ट के निर्माण में भ्रष्टाचार के सबूत मिले थे। इतना ही नहीं, जिस जमीन पर इस एयरपोर्ट का निर्माण हुआ था वह असल में पानी में डूब रही थी, जिसके चलते महज 30% तक निर्माण होने के बाद इसका काम बंद हो गया और इसे जमीन से हटा दिया, जिसमें मैक्सिको की सरकार को करीब 1,19,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।